नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी सालिग्राम विवाह के बारे में बताएंगे कि देवउठनी 11 के दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी सालिग्राम का विवाह होता है। सालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी सालिग्राम का विवाह क्यों होता है, इससे जुड़ी कई कथाएं जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी कथाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बने रहें, आप हमारे साथ में पूरा वीडियो अवश्य सुनें। इसमें जुड़ी हुई पारंपरिक और पौराणिक कथाओं में हमें यह भी अवश्य सुनना चाहिए कि जिस कथा में वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु को श्राप देने का वर्णन किया गया है, हम इसमें यह भी सुनेंगे कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपनी सीता जी की खोज में वन वन भटके थे। नारद पुराण के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से समस्त ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी परेशान थे। जलंधर बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का ही फल था, जिससे वह कभी पराजित नहीं होता था। जलंधर से परेशान सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में एक दिन पहुँचे और उनसे उसे पराजित करने का उपाय पूछा। तब श्री हरि विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पति जलंधर युद्ध में शिवजी के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु के द्वारा चले जाने के कारण और अपने पति से वियोग के कारण दुखी वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से ही हरण होगा तथा आपको पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसके लिए आपको पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी की खोज में दर दर भटकना पड़ेगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई। वृंदा जहाँ पर सती हुई थी उस स्थान पर तुलसी का पौधा उग गया। राम अवतार में श्राप के कारण ही सीता हरण होता है और श्री राम जी को पत्नी का वियोग सहना पड़ता है। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदा ने भगवान विष्णु को इस निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर का हो जाने का श्राप दिया। उसके कारण ही सालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को यह आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी स्वरूप में हमेशा उसके साथ रहेंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा के सती होने का मान रखा और उसका विवाह सालिग्राम से कराया। जिस दिन तुलसी विवाह हुआ था उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। देवउठनी 11 थी। तभी से हर साल देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो भी सालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से तुलसी का विवाह सालिग्राम के साथ होने लगा है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय।
तो भक्तों, यह थी तुलसी सालिग्राम विवाह की संक्षिप्त कथा। आइए इस कथा को हम थोड़ा सा विस्तार से और समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि जलंधर कौन था, जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, वृंदा और जलंधर का विवाह कैसे हुआ। एक समय की बात है कि देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब शिवजी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने मार्ग में ही उन दोनों को रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में शिवजी चुप रहे और वे कुछ ना बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और वे बोले कि अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब देवराज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए हुए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया, परंतु शिवजी ने तुरंत ही पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिवजी का रूप प्रज्वलित हो उठा। उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सबको जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत हाथ जोड़कर देवादिदेव महादेव शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से जो हो गया है, हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं। भक्तवत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित कर देवराज के अपराध को क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया, तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज़ से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज़ से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात वे सब बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। प्रभु, आप तो सबको जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगी, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुँचे जहाँ पर वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में
कुछ और नहीं जानता हूँ। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा के स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस बालक की पकड़ से अपने आप को मुक्त कराया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान, महान योद्धा और रण दुर्मुद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा, कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। यह कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा से विवाह संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्यपरायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। एक समय की बात है कि असुर राज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राज्यसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिवान थे, उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राय सिंहासन से उठा और आदरपूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? तब शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन किया। इस प्रकार दोनों असुर और देवता दोनों में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धर के अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया। इतना सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर का मारकाट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुदेव, मैं रोज रोज देवताओं के साथ युद्ध करता हूँ, हजारों सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देवसेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले ही दिन फिर से युद्ध करते दिखते हैं। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणागिरि पर्वत पर एक अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा कर रही है। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया।
जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणागिरि पर्वत पहुँचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इसके बारे में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया, परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता हुआ स्वर्गलोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देख इंद्र और अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि से कहा कि हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृत्तांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू भर आए और वे बोली कि हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले कि हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। जलंधर और भगवान विष्णु के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देख भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए, निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला कि हे प्रभु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे इच्छित वर प्रदान किया। अपने द्वारा दिए गए वर के अनुसार श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुँचे। जलंधर उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी और धर्म कर्म का पालन करते थे। जलंधर के इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करने से देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया तथा उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी को सभी बातों से अवगत कराया तथा उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में उनकी सहायता करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राज्यसभा में प्रवेश किया
उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो धन्य हुआ, आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण बल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी, 3 नेत्र वाले हैं। अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा। उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने से सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोकी के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी आपके पास है, कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबर आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी दिव्य सुंदर स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य लाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास ही है। वह, उनकी परम सुंदरी पत्नी देवी पार्वती, वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न, संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई भी नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के बस में हैं और उसके घर में ही निवास करते हैं। इस कारण हम सब देवता बेबस हैं। हमें न चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा। हे भगवान, आप ही हमारी रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिव जी ने पूछा कि हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले कि हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका। इसलिए आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती आप क्षमा करें। प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण बल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है
और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है, इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले कि देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया और उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर बड़ा ही कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। शिवगणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भारी भीषण युद्ध होने लगा। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिव जी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इसी प्रकार भ्रमण करते करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां न दिखाई दिए, तो हजारों वीर मारे गए, घायल हो गए। जब दैत्य सेना का मनोबल इस समय टूटने लगा, दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के कालनेमी, शंभु, निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। देव दानव युद्ध बहुत ही भयानक चल रहा था। तभी भगवान शिव ने एक बाण मारकर जलंधर को घायल कर दिया, उसके धनुष को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने युद्ध करने के लिए गदा उठा ली। तभी शिव जी ने अपने बाण से उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर दैत्येंद्र जलंधर यह जान गया कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उससे अधिक बलवान हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना उसके लिए मुश्किल है। तब जलंधर ने जीतने के लिए गंधर्व माया उत्पन्न की। वहां उस युद्ध स्थल पर हजारों की संख्या में गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए और वहां नृत्य करने लगे। वहां मधुर संगीत बजने लगा। यह सब देखकर देवसेना के सैनिक मोहित हो गए। युद्ध को भूलकर नृत्य और गाना बजाना देखने में मगन हो गए। इधर देवादिदेव भगवान शिव भी गंधर्व माया से मोहित होकर नृत्य देखने लगे। जब दैत्यराज जलंधर ने देखा कि सभी देवताओं सहित देवादिदेव महादेव भगवान शिव भी उस गंधर्व माया के द्वारा मोहित होकर अप्सराओं के नृत्य देख रहे हैं, तब वह वहां चुपके से भाग खड़ा हुआ। असुरराज जलंधर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का रूप धारण कर बैल पर बैठकर देवी पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां कैलाश पर देवी पार्वती अपनी सखियों में व्यस्त थीं। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को आता देख, तब उन्होंने अपनी सखियों को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान शिव के समीप आ गईं। देवी पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर जलंधर का मन विचलित हो उठा और वह उन्हें अपलक निहारने लगा। जलंधर के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर पार्वती को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि यह कोई बहरूपिया है जो भगवान शिव का रूप धारण कर उन्हें ठगने आया है। यह विचार मन में आते ही देवी पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब वे एक अन्य स्थान पर पहुंची और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उन्हें वहां बुलाया। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर देवी जी को नमस्कार किया और उनसे प्रश्न किया, क्या आप जलंधर के इस कार्य को जानते हैं? देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए और बोले कि हे माता, आपकी क्या आज्ञा है? मैं उस दुष्ट को किस प्रकार से दंड दूं? तब देवी ने कहा कि आप जो उचित समझें वह करें। तब श्री विष्णु जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए। दैत्यराज जलंधर की नगरी में पहुंचकर श्री हरि विष्णु सोच में पड़ गए कि वे क्या करें, परंतु अगले ही पल उन्हें समझ में आ गया कि जैसे को तैसा ही करना है। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार जलंधर ने छद्म शिव रूप धारण करके देवी पार्वती को छलने की कोशिश की थी, वे भी वहां जाकर
उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। वे जानते थे कि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से ही अभी तक बचा हुआ है, इसलिए उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करना जरूरी है। मन में यह विचार आते ही वे नगर के राज उद्यान में जाकर ठहर गए। दूसरी ओर दैत्यराज जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा अपने कक्ष में सो रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु की माया के फलस्वरूप उन्होंने रात्रि में एक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पति निर्वस्त्र होकर, सिर पर तेल लगाकर, गले में काले रंग के फूलों की माला पहनकर भैंसे पर बैठा है और उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु उसको घेरे खड़े हैं। उस समय चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसा सपना देखकर वह डर गई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है, परंतु वह सूर्य अत्यंत कांतिहीन था। उसे सूर्य में एक छेद भी दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर वृंदा का मन व्याकुल हो उठा। वह इधर उधर टहलने लगी, कभी छज्जे पर, कभी अटारी पर चढ़ती तो कभी जमीन पर बैठ जाती, परंतु उसे चैन नहीं था। जब इस प्रकार वृंदा का मन शांत नहीं हुआ तो वह मन की शांति प्राप्त करने हेतु अपने उद्यान की ओर चल पड़ी, परंतु उस निर्जन उद्यान में उसके पीछे सिंह के समान दो भयंकर राक्षस पड़ गए। वृंदा उन्हें देखकर बहुत डर गई। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह वहां से भागने लगी। भागते हुए उसे सामने से आते हुए एक तपस्वी दिखाई दिए। भयभीत वृंदा उन मुनि से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। उन तपस्वी ने अपने कमंडल से जल निकालकर उन राक्षसों को ललकारते हुए उन पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही दोनों राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तब वृंदा ने दोनों हाथ जोड़कर उन तपस्वी को प्रणाम किया तथा उनका धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात उनको अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली जानकर वृंदा ने उन मुनि से अपने पति दैत्यराज जलंधर के विषय में पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि देवी, तुम्हारा पति तो युद्ध में मारा गया है। यह कहकर उन्होंने कुछ इशारा किया, जिसके फलस्वरूप दो वानर उनके सामने प्रकट हो गए। अगले ही पल उन तपस्वी का संकेत पाकर वे वानर आकाश मार्ग से उड़कर चले गए और कुछ समय पश्चात दैत्यराज जलंधर का कटा हुआ सिर और उसके अन्य सामान को लेकर लौट आए। अपने पति जलंधर का कटा हुआ सिर देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात होश में आने पर रोते हुए वृंदा उस मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पति को पुनः जीवित कर दें। यह कहकर वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह बोली कि यदि आप मेरे पति को जीवन दान नहीं दे सकते तो मुझे भी मृत्यु दे दें। वृंदा के इस प्रकार के वचन सुनकर मुनि बोले कि हे देवी, तुम्हारे पति का वध त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा हुआ है, अतः उसको जीवित करना देवादिदेव महादेव भगवान शिव का विरोध करना है, परंतु अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की रक्षा करना मेरा भी धर्म है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित अवश्य करूँगा। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्रोच्चारण करते हुए जलंधर पर छिड़का, जिसके फलस्वरूप वह जीवित हो गया। जलंधर को जीवनदान देकर वे तपस्वी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वस्तुतः उस तपस्वी ने ही सूक्ष्म रूप में जलंधर की काया में प्रवेश कर लिया था। दरअसल तपस्वी का रूप धारण करने वाले वे मुनि कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु थे। अपने पति को अपने पास पाकर देखकर देवी वृंदा बहुत खुश हुई और तुरंत अपने पति के गले लग गई। उसने उन सब बातों को भयानक सपना समझकर भुला दिया। फिर बहुत समय तक उस छद्म वेशधारी जलंधर के साथ वन में ही रमण करती रहीं, परंतु मायावी की माया भला कब तक छिप सकती थी। एक दिन वृंदा को ज्ञात हुआ कि उसके साथ विहार करने वाला पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, जो कि उसके पति का रूप धारण करके उसे छल रहे हैं। यह सारी सच्चाई जानकर देवी वृंदा बहुत दुखी हुई। तब वह श्री हरि विष्णु से बोली कि तुमने एक पराई स्त्री का उसका पति बनकर उपभोग किया है, तुम्हें धिक्कार है। मैं किस प्रकार अपने पति का सामना कर सकती हूँ? अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है।
पर मैं तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य मिलेगी। तुमने मुझे अबला जानकर मेरा इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे डराकर मेरा विश्वास जीता था, वे ही राक्षस तुम्हारी पत्नी का भी हरण करेंगे और तुम उनके वियोग में हर ओर चारों ओर भटकोगे। तब यही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा अगला जन्म तुलसी के रूप में होगा और मेरी संजीवनी शक्ति ही मेरी पवित्रता का प्रमाण होगी। भगवान श्री हरि विष्णु को इस प्रकार श्राप देकर असुर श्रेष्ठ जलंधर की पत्नी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस अग्नि में से एक तेज प्रकट हुआ, वह जाकर देवी पार्वती में समा गया। जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने यह जान लिया कि वह कोई बहरूपिया है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। उनके अंतर्ध्यान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवादिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में वापस लौट आया। भगवान शिव और असुरराज जलंधर में भयानक युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर कहाँ टिक पाता। यह बात जल्द ही उसे समझ में आ गई कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान ही नहीं बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए फिर से माया का सहारा लिया। उसने तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया, उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थीं। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयातीत होकर इधर उधर भागने लगी। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे। तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा और शाप देते हुए कहा कि हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वालों पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा हुआ जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध और अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने तुरंत ही जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सिर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में बट गया। सारी युद्ध भूमि में उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बना। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान गाने लगे। सारी दिशाओं से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर की पत्नी वृंदा छद्म वेश धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगीं, तब श्री हरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उनके साथ छल किया है,
उसने अग्नि कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर आगे क्या हुआ, भगवान विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया, तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ, आइए अब जानते हैं इस कथा को। जब वृंदा ने श्री विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकता हुआ शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा तब वे देवादिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव जी के पूछने पर देवताओं ने वहाँ आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, इस संसार की कोई बात आपसे छुपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते रहते श्री विष्णु जी की उनमें प्रीति हो गई और वे उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। हे प्रभु, आप उन्हें समझाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं हैं। इस माया जाल का कोई असर उन पर नहीं पड़ता है, इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे उस समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं ही सत्य गुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को अलौकित करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हो गईं। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन अर्चन करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता की राख में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद व्यक्त किया। तीनों देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन के पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुईं। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरा के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ।
जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक ये स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से मोह का पर्दा हट गया। वे पहले की भांति हो गए और वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे। तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः बैकुंठ लोक को चले गए। आइए आगे की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम कैसे बने, शंखचूड़ कौन था और तुलसी जी के साथ में आगे क्या हुआ। आप यह जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मारीच के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े ही संत थे, बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। दक्ष प्रजापति ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का एक पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं थी। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहां जाकर 1,00,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। दंभ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि बोले कि हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1,00,000 वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब दंभ ने विष्णु जैसा पुत्र प्राप्ति का उनसे वरदान मांगा। उसी वरदान के फलस्वरूप दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ हुआ। शंखचूड़ भी पिता की तरह अत्यंत धार्मिक था, सदैव ही तपस्या में लीन रहता था। एक दिन ब्रह्मा जी से उसने उसे कोई जीत ना सके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच प्रदान किया और उसे बद्रिकाश्रम जाकर धर्मराज की पुत्री तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार शंखचूड़ ने तुलसी के साथ में विवाह किया। गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूड़ ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अपनी जान बचाकर सारे देवता बैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे और युद्ध का सारा वृतांत उनको सुना दिया। श्री विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर महादेव जी की शरण में पहुँचे और शिव जी से शंखचूड़ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को उनकी रक्षा करने का वचन दिया और उनसे वापस अपने अपने लोकों को जाने को कहा। जब देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे रहे थे, तभी वहां शिव जी से मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण भगवान पधारे और उन्होंने शिव जी की अनेकों प्रकार से स्तुति की,
तब शिव जी ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी बोले कि आप तो जानते ही हैं भगवान कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद भी शाप के कारण दानव योनि भोग रहा है। आप हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। तब शिव जी बोले कि आप 12 कल्प तक श्राप भोगने के बाद अपने लोक वैकुंठ को प्राप्त होगे और शंखचूड़ से भी मुक्ति मिलेगी। एक बार फिर से देव दानव महासंग्राम होने लगा। शंखचूड़ के महाप्रहार से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी उन्होंने अपना त्रिशूल प्रहार करने के लिए निकाला। तभी आकाशवाणी ने उन्हें रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा कि अभी उसके पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक उसका शास्त्रानुसार यह वध नहीं किया जा सकता, अर्थात यह अवध्य है। अगले ही पल विष्णु जी को शिव जी ने इस संकट का हल निकालने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश धारण कर शंखचूड़ से उसका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वे तुलसी के साथ विहार करने लगे। उसका पतिव्रत धर्म समाप्त कर दिया। उधर शिव जी को दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा ज्ञात हुआ कि उसका दिव्य कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति उसके साथ नहीं है। तब फिर शिव जी ने विजय त्रिशूल निकालकर शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का निर्माण हुआ है। एक दिन जब तुलसी को यह पता चला कि शंखचूड़ के वेश में उसके साथ रमण करने वाला पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तब तुलसी ने उनको श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया। देवी तुलसी का श्राप सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए और वे मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी को स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर वहां शिव जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर देवी तुलसी और श्री हरि विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शिव जी ने तुलसी को विस्तार सहित शंखचूड़ को मिले शाप के बारे में बताया। शिव जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारी श्री हरि विष्णु में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होने के कारण प्रधान रूपा तुलसी के नाम से विख्यात होगी। चाहे स्वर्ग हो या पाताल, चाहे फिर पृथ्वी पर, तुम वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ होगी। श्री हरि की विशेष कृपा सदा ही तुम पर रहेगी। तुमने जो श्री हरि को श्राप दिया है वह अवश्य ही पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु भी पाषाण के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले कीड़े उस शिला को छेद छेद करके उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। श्री हरि विष्णु भी उस नदी के तट पर पाषाण रूप में निवास करने लगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो भक्तों, यह थी तुलसी शालिग्राम विवाह से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं जिन्हें हमने शिव पुराण से लिया है। आपको कैसी लगी हमारी ये कथाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी कथाएं आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय तुलसी मैया की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।